हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? शानदार। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सीखने का ये दूसरा लेक्चर थ्रू स्टोरीज। हम लोग स्टोरी के माध्यम से स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश सीख रहे हैं। आज जो स्टोरी मैं लेके आया हूं, ठीक है, वो है क्या जो आपको आगे पता चलेगा। ये जो मेथड है इसे मैं सुपर इजी बोल रहा हूं। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? हम लोगों ने इंग्लिश सीखने के लिए स्टोरीज को क्यों चुना? क्योंकि जो स्टोरी होता है वह इजी टू अंडरस्टैंड होता है, समझना आसान होता है, इंटरेस्टिंग होता है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें, रियल लाइफ कनेक्शंस होता है। मतलब जो स्टोरी हम कोई भी सब स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसे अपने लाइफ से जोड़ सकते हैं। इजी टू प्रैक्टिस होता है एंड हमारा वर्ड पावर को बहुत तेजी से इंप्रूव करता है। स्टोरी अगर हम लोग, याद है आपने कॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा शायद कभी, तो उसमें जो पिक्चर्स होता था ना, वो देख के ही बहुत कुछ समझ में आ जाता था, है ना? तो इसलिए स्टोरी, मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो या सीरियल देख रहे हो, आपने उसको म्यूट कर दिया, कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उसे देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। सो यहाँ पे स्टोरीज हमने इसलिए चुना है क्योंकि स्टोरी समझना बहुत आसान है, उसका प्रैक्टिस करना बहुत आसान है और हमारे रियल लाइफ से उसका कनेक्शन जबरदस्त है और वर्ड पावर को बहुत तेजी से इंप्रूव करता है। सो पेपर पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है, या पढ़ाई ही तो है। ठीक है, तो आज का जो स्टोरी है आपको कुछ इस पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, आज का जो स्टोरी है आपने सही गेस किया है, और अगर गेस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी आपको पता चलेगा। हमारा जो स्टोरी है उसका नाम है द थर्स्टी क्रो। द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। तो आप देख सकते होंगे कि भैया एक कौवा है जो एक घड़े पे बैठा है और वो कंकड़ पत्थर उसमें डाल रहा है, और साथ में यहाँ पे बगल में जो सन है, सूरज देवता है, वो बड़ा कस के चमक रहे हैं, है ना? बादल, पहाड़, झाड़ियां दिख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी, द थर्स्टी क्रो। इट वॉज ए हॉट समर डे। इसका क्या मतलब? हॉट समर डे, गर्मी, गर्मी के मौसम का एक गर्म दिन था। गर्मी के मौसम का एक गर्म दिन था। बहुत गर्मी होगी उस दिन, है ना? हॉट माने गर्म, समर माने गर्मी का सीजन, राइट? ओके। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। अ क्रो, एक कौवा, वॉज था, वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा। थर्स्टी मीन्स प्यासा। एक कौवा बहुत प्यासा था। ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह, प्लेस टू प्लेस, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी ढूंढते हुए, पानी को ढूंढने के लिए, बट कुड नॉट फाइंड इट, बट कुड नॉट फाइंड इट। अब सबको एक साथ बोलेंगे। वह एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा था पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी नहीं मिला, बट कुड नॉट फाइंड इट, पानी उसे नहीं मिल पाया। फाइंड मीन्स पाना, प्राप्त करना। इट किसके लिए आया है? इट आया है वाटर के लिए। इट किसके लिए आया है? वाटर के लिए आया है ना? बहुत अच्छा। एट लास्ट, अंत में, ही रीच्ड अ गार्डन, वह एक गार्डन में पहुंचा, बागीचा में पहुंचा। देयर, वहां, ही सॉ, उसने देखा, द पिचर, एक घड़ा। पिचर मीन्स घड़ा, मटका। समझ में आ रही बात? He flew down to find, he flew down, he flew down, fly, flew, flown, है ना? वह नीचे उड़ते हुए पहुंचा, to find, ढूंढते हुए, if some water was there in the pitcher, क्या if
इफ सम वाटर वॉज देयर, क्या कुछ पानी है उस घड़े में, इन द पिक्चर, घड़े में कुछ पानी है या नहीं, वो देखने के लिए वह he flew down to find some water if some water was there in the pitcher or not। समझ में आ रही बात? पिक्चर में घड़े में कुछ पानी है या नहीं, इसे ढूंढते हो, इसको जानने के लिए वह फ्लाई डाउन हुआ, वह नीचे उड़ते हुए गया। समझ में आ गई बात? बड़ा इजी था। तो एक बार फिर से बोलेंगे, इट वॉज अ हॉट समर डे, अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, he was flying from place to place in search of water but could not find it. At last he reached a garden, there he saw the pitcher. He flew down to find if some water was there in the pitcher. कोई दिक्कत? आप भी मेरे साथ पढ़िए, इसको पॉज करके बार बार पढ़िए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे नहीं आएगी इंग्लिश। समझ में आ रही बात? तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट द लेवल ऑफ द वाटर इन द पिक्चर वाज वेरी लो, है ना? क्या बोल रहा है? बट, लेकिन द लेवल ऑफ वाटर, पानी का जो लेवल था, स्तर था, लेवल जो था, इन द पिक्चर, घड़े में, वाज वेरी लो, बहुत नीचा था, पानी बहुत घड़े में नीचा था, है ना? ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, हिज बेस्ट, वह अपना बेस्ट कोशिश जो कर सकता था वह किया, टू गेट एट द वाटर, पानी तक पहुंचने का, गेट एट द वाटर, टू रीच टू द वाटर। समझ में आ रही बात? बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार हो गया। अंडरस्टूड? कोशिश उसकी कामयाब नहीं हुई। He tried his best to get at the water, but all in vain. Do you understand? समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। He was about to fly. वह उड़ने वाला था। ये क्या लिखा है? फ्लाई लिखा हुआ है, FLY, फ्लाई। He was about to fly. वह उड़ने ही वाला था। About to मतलब कोई काम जब आप करने वाले होते हैं तो अबाउट टू बोलते हैं। जैसे आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने वाला था, राइट? शी इज अबाउट टू कम, वह आने वाली है। ही इज अबाउट टू ईट, वह खाने वाला है। समझ में आ रही बात? तो ही वॉज अबाउट टू फ्लाई, वह उड़ने वाला था, फ्लाई अवे, उड़ जाने वाला था, इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मानो होता है डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, इसका मतलब निराशा, वह निराशा में निराश हो गया ना भाई, वो पानी तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था, तो वह उड़ने ही वाला था, है ना? When he hit upon a plan, when he hit upon a plan, जब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, मतलब जैसे ही वह निराशा में उड़ने वाला था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हिट अपॉन अ प्लान मतलब एक आइडिया आना, राइट? बहुत अच्छा। He saw a heap of pebbles at some distance. He saw, seen, उसने देखा, a heap, heap माने होता है ढेर, जहां ढेरी लगा हुआ है ना, बहुत सारा, एक ही चीज ढेर सारा जमा है, उसको बोलते हैं heap। समझ में आ रही बात? heap, ओके। heap of pebbles, pebbles का मतलब होता है कंकर, छोटा पत्थर का टुकड़ा को पेबल्स बोलते हैं। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस, सम माने थोड़ी दूरी पे, कुछ दूरी पे, डिस्टेंस माने दूरी। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? एक बार पढ़ेंगे इस, अभी मेरे साथ पढ़ेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। बट द लेवल ऑफ द वाटर इन द पिक्चर वॉज वेरी लो। He tried his best to get at the water, but all in vain. He was about to fly away in this despair when he hit upon a plant. He saw a heap of pebbles at some distance. Got it? बहुत बढ़िया।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके. He picked up the pebbles. Pick up माने उठाना. Pick up माने उठाना. He picked up, उसने उठाया the pebbles, कंकड़ को, with its beak. Beak माने होता है चोंच, B-E-A-K. अपने चोंच से वह pebbles, कंकड़ को उठाया, one by one, एक एक करके, and dropped them into the pitcher. Dropped माने गिराता गया, गिराना. ड्रॉप्ड मैंने गिराया. देम किसके लिए? पेबल्स के लिए. प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, है ना. ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर. अब एक साथ सोचेंगे इसको. उसने कंकर को उठाया विथ इट्स बीक, अपने चोंच से, और एक एक करके घड़े में गिराता गया. समझ में आई बात? बहुत बढ़िया. द वॉटर ग्रेजुअली रोज अप. पानी ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे. राइज रोज, है ना, पता है ना आपको. राइज मीन्स उठना. धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर उठता गया. ही ड्रैंक, ड्रंक, वह उसने पिया. ड्रैंक अप द वाटर, उसने पानी पिया. एंड और क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और अपनी प्यास बुझाई. क्वेंच माने होता है बुझाना, एकदम तृप्त हो जाना. समझ में आ रही बात? आत्मा परमात्मा का मिल जाना, ऐसा. क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाया, है ना. देन ही थैंक्ड गॉड एंड फ्ल्यू अवे. तब उसने भगवान को धन्यवाद किया. थैंक यू बोलते हैं ना हम लोग, तो थैंक्ड गॉड, भगवान को धन्यवाद किया, और फ्ल्यू अवे, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, और वहां से उड़ गया. बस कितना आसान है. अब एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ. He picked up the pebbles with its beak one by one and dropped them into the pitcher. The water gradually rose up. He drank up the water and quenched his thirst. Thirst means होता है प्यास. Then he thanked God and flew away. क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move to the next slide. Moral of the story क्या है? You know moral किसे कहते हैं? कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलती है, उसे ही हम बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना. तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. वेयर जहां चाह है, वेयर देयर इज अ विल, विल माने इच्छा, चाहत. जहां इच्छा है, जहां कुछ करने की का जज्बा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. वहां रास्ता निकल ही आता है. वे माने रास्ता. तो जहां कुछ करने की इच्छा है, वहां रास्ता जरूर है. डू यू अंडरस्टैंड? इसको सिंपल शब्द में क्या बोल सकते हैं कि जहां चाह है वहां राह है. जहां कुछ करने की इच्छा है तो वो काम आप कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह. समझ में आ रही बात? तो कौवे को पानी तो मिला, बट घड़े में वो काफी नीचा था, वो पहुंच नहीं पा रहा था. लेकिन उसने हार नहीं मानी. उसने क्या किया? बगल में पड़ा हुआ जो कंकड़ थे, उसको एक एक करके उसने डालना शुरू किया, और पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया, और वो पानी पी के मस्त वहां से चला गया. डू यू अंडरस्टैंड? अगर वह दिमाग नहीं लगाता, अगर वह मेहनत नहीं करता, अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता, तो क्या वह ये काम कर पाता? समझ में आ रही बात? सो हम भी, अगर हमें भी इंग्लिश सीखनी है, तो हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा. हमें भी ऐसा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो हमें इंग्लिश सिखा दे. यह वही रास्ता है, कम मेहनत में ज्यादा आप सीख सकते हैं. ठीक है? तो स्टोरीज को अभी आपको करना क्या है, मैंने लास्ट
स्टोरी जो इसके पहले वाला जो क्लास था उसमें भी बताया था कि आपको स्टोरी को ना बार बार पढ़ना है, ठीक है? 5-10 बार आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, या जितना भी समझ में आए फिर आप उसको लिखना शुरू कीजिए इंग्लिश में, ठीक है? समझ में तो आ ही गया आपको, इंग्लिश में लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिख लें तब उसे बोलिए, जोर जोर से बोलिए, मिरर के सामने में बोलिए। समझ में आ रही बात? ऐसा आपको करना है। और जो नए वर्ड्स मिले हैं उसको ध्यान में रखिए। ध्यान में कैसे रखेंगे? आपको बार बार वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, अच्छा ये वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है? आपको रटने की जरूरत नहीं है कि अच्छा क्वेंच माने होता है बुझाना, प्यास बुझाना, ऐसा नहीं। डिस्पेयर माने निराशा नहीं। अब बार-बार पढ़िए, पढ़ते-पढ़ते वो खुद ही समझ में आने लगेगा कि डिस्पेयर का मतलब निराशा, हताशा यही सब हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, अब इसमें ना हम कुछ वर्ड्स सीख लिए हैं। वो क्या-क्या वर्ड्स थे जरा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत सही तरीका है इंग्लिश सीखने का, अपना वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने का, वोकैबुलरी यानी कि वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है? तो देखिए भाई, इसमें करीब 53 वर्ड्स हैं इस स्टोरी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो एक एक करके ध्यान से जरा देखते जाइएगा आप। हो सके तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप समझते जाइए, बार बार वीडियो भी देखेंगे तब भी आपको याद हो जाए। हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट का मतलब होता है गर्म। जब पेन का कलर चेंज कर लें, हॉट का मतलब होता है गर्म, तो चेंज ही नहीं हुआ भाई। ओके, कोई बात नहीं। हॉट का मतलब गर्म या गर्म, जो भी सब। समर का मतलब गर्मी का महीना, यू नो दैट, आप लिखते जाओ या समझते जाओ। समर मतलब गर्मी का जो मौसम होता है ना, उसको समर बोलते हैं। क्रो मीन्स कौआ, थर्स्टी मीन्स प्यासा, फ्लाइंग, अब देखो, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू मीन्स उड़ गया, फ्लू फ्लोन मैंने भी उड़ गया। तो फ्लाइंग क्या होता है? V4 है, आईएनजी लगा मतलब उड़ रहा है, या वाज लग जाएगा तो उड़ रहा था। ही वॉज फ्लाइंग इन द सर्च ऑफ वाटर हेयर एंड देयर, है ना, प्लेस टू प्लेस, मिला था ना स्टोरी में। तो फ्लाइंग माने उड़, फ्लाई, उड़ने का काम चालू है, फ्लाइंग V4 है। प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। सर्च, सर्च का मतलब ढूंढना, ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना, खोजना। वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स पानी। फाइंड मतलब भी ढूंढना या मिलना, फाइंड मतलब मिलना या ढूंढना। रीच्ड, पहुंच गया, रीच, रीच्ड, रीच्ड। गार्डन, बागीचा, है ना, गार्डन बोलते हैं ना, दिल गार्डन, गार्डन हो गया। देयर मीन्स वहां, हेयर मीन्स यहां। हेयर क्या होता है? HERE। सॉ, सी मैंने देखना, सॉ उसका बिटू देखा, सॉ मीन्स देखा। पिक्चर मीन्स घड़ा, मिट्टी का जो होता है घड़ा। कैसा होता है घड़ा? आपने देखा है? कुछ इस टाइप का नहीं होता, मटका भी इसको बोलते हैं, घड़ा को। डाउन मीन्स नीचे, अप मीन्स ऊपर, इफ मीन्स अगर, सम माने थोड़ा, कुछ, लेवल मतलब लेयर, पानी का लेयर। जैसे घड़ा में क्या था? पानी बहुत नीचे था, इसका लेवल काफी नीचे था। समझ में आ रही बात? यही हुआ लेवल, ये हुआ लेवल। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। लो मीन्स डाउन या नीचे, बहुत कम, लो। ट्राइड, कोशिश किया, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड। बेस्ट, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्राइड हिज बेस्ट, मतलब वो जितना वह खुद से एकदम बेस्ट कोशिश कर सकता था वो कर लिया, अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश कर ली। ट्राइड हिज बेस्ट का ये मतलब। बट मतलब लेकिन। इन वेन, वेन का स्पेलिंग गलत है, VAIN होगा। इन वेन माने बेकार में। ही, बोलेंगे ना, माई मनी गोज इन वेन, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है?
तो उसने भी ट्राई किया, अपनी तरह से पूरी ट्राई किया, लेकिन एकदम बर्बाद हो गया उसका कोशिश। अबाउट टू फ्लाई, अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम जब आप करने वाले हैं तो अबाउट टू बोलते हैं। जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। ही वॉज अबाउट टू कम, वह आने वाला था। दे दे आर अबाउट टू लीव, वह जाने वाले हैं, ऐसे। ठीक है, तो द क्रो वॉज अबाउट टू फ्लाई, कौवा उड़ने वाला था। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अवे का मतलब होता है दूर, राइट, फ्लाई अवे, उड़ के दूर चले जाना, माने उड़ जाना। और डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, माने निराशा, राइट। आप मेहनत कर रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं ठीक से समझ में आ रहा, तो आप क्या हो, यू यू विल फील डिस्पेयर, राइट। आप निराशा महसूस करेंगे। समझ में आ रही बात? निराशा, डिस्पेयर। हिट अपॉन, किसी से टकरा जाना, तो हिट अपॉन एन आइडिया, कौवा को एक आइडिया आ गया ना उसके दिमाग में, हिट अपॉन, राइट, हिट अपॉन। हीप मन होता है ढेर, ढेर, जैसे भूसे का ढेर, कंकर का ढेर, ढेर सारा पेबल था ना, ऐसा एक जगह जहां पे लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हिप, यही हिप है। समझ में आ रही बात है? यहाँ पे कंकर है, राइट, कंकर का ढेर, हिप। पेबल्स माने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, कंकर बोलते हैं। डिस्टेंस माने दूरी। पिक्ड अप, पिक माने उठाना, पिक्ड अप माने उठाया, वन बाय वन, एक एक करके। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, गिराया, गिराता गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सो यू विल लर्न इंग्लिश नॉट इन अ सिंगल डे, आप एक दिन में नहीं सीखेंगे, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, राइट। बहुत। रोज, ऊपर उठ गया, राइज से बना है रोज, ऊपर उठ। अप मीन्स ऊपर। ड्रैंक, ड्रैंक है ना, पी लिया, पीना, ड्रिंक का भी टू है। क्वेंच्ड, प्यास बुझाना या बुझाना, है ना। थर्स्ट मीन्स प्यास, थर्स्टी मीन्स प्यासा, थर्स्ट मीन्स प्यास। देन मन होता तब। थैंक, धन्यवाद किया। वेयर, कहां या जहां। देयर माने वहां, ठीक है। विल माने इच्छा। वे, रास्ता। बस इतना ही तो है, ठीक है। सो कितने सारे वर्ड्स आपको मिले एक कौवे की कहानी में। समझ में आ रही बात? सो अब इन सारे वर्ड्स को आपको बार बार देखना पड़ेगा। और इसका देखने का तरीका क्या बेस्ट है? स्टोरी को बार बार पढ़ना, बार बार बोलना, बार बार लिखना। सो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, 5 2 5, ठीक है। 5 बार इसको देख के पढ़ेंगे, इसको नहीं, स्टोरी को देख के पढ़ेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टोरी, राइट। ठीक है, इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, 5 3 5, ठीक है। क्या है? 5 बार आपको इसको पढ़ना है, स्टोरी को रीड करना है। 3 बार आपको राइट करना है, लिखना है। और 5 बार आपको बोलना है। जितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है ना। जब आप खुद से करेंगे ना, ये छोटी सी स्टोरी को 5 बार पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार? 5 मिनट, 10 मिनट, चलो 20 मिनट। लिखने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट और पकड़ लो, ठीक है। आधा घंटा पकड़ लो। 5 बार बोलने में कितना टाइम? अरे 1 1 मिनट में बोल दोगे, ठीक है। चलो हम इसको इसको ही मान लेते हैं कि 3 3 4 4 मिनट लगेगा, तभी वो कितना देर होगा? ये हो गया आपको 10 मिनट पढ़ने में 5 बार, ये चलो 20, आधा आधा घंटा पकड़ लो तीनों का मैक्सिमम। तो 1.5 घंटा आपको देना है एक स्टोरी के पीछे, ठीक है। वर्ड्स को देख लेना है 2 4 बार,
खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आप इसको करके तो देखो, राइट? आप इसको करके तो देखो, आपको मजा आ जाएगा। गारंटी है आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी। ठीक है? 10 स्टोरीज होते होते, 10 कहानियां होते होते आपको बोलने तो आ ही जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं आ सकता, क्योंकि 10 दिन में, 15 दिन में आप बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते। ठीक है? लेकिन हाँ, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, आपका वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आप अगर ये वाला फार्मूला को आपने फॉलो किया तो आप बोलना और लिखना भी शुरू कर देंगे, ये तो गारंटी है। आप करके तो देखो। जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, तो ये सारे तरीके आजमाते हैं बच्चों पे। ठीक है? और जो बच्चे हैं या बड़े जो भी सीखने आते हैं, वो बहुत आसानी से चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे तो हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। वहां पे आप जब अकेले हैं तो आपको खुद के पीछे पड़ना पड़ेगा। मतलब आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, और ये काम करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आपको बस एक चीज करना है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास करना है कि हाँ सर जो बोल रहे हैं करके देखेंगे, और 10 दिन तो जरूर देखेंगे करके, और फिर रिजल्ट आता है कि नहीं। 10 दिन क्या है, 10 दिन 1.5 घंटा, तो कितना हुआ? 15 घंटा टोटल। सो 15 आवर्स तो आप दे ही सकते हैं ना। वैसे भी जो यूट्यूब का शॉर्ट्स और इंस्टा का रील और फेसबुक का वीडियो देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसमें से जरा 1.5 घंटा निकाल लीजिए अपने खुद के लिए, है कि नहीं? सो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी अभी आपके सामने जो मैंने प्यासे कौवे की कहानी सुनाई है आपको, जो बताया है, तो यहाँ पे चुटकी भी बैठी हुई थी सामने में, तो वह चाह रही है कि वो स्टोरी आपको बोल के सुनाए। ठीक है? सो अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, चुटकी भी खुश हो जाएगी, है ना? और बुरा लगे तब भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि चुटकी को समझ में आएगा कि हाँ कहाँ गलतियां की है इसने। यस चुटकी, प्लीज स्टार्ट। वेट अ मिनट, आई विल गिव यू द माइक। Once upon a time, there was a thirsty crow. He was searching for water here and there. After some time searching, he found a garden. In the garden, there was a pot. Inside the pot, there was very little water. When he was thinking that what should I do to drink water, then one idea came to his mind. He started picking up pebble slowly and dropping it into the pot. After some time, the level of water came up, and the crow drank water and flew away. Thank you. What is the moral of the story? See into the camera. The moral of the story is where there is a will, there is a way. Means मीन्स जहाँ हम लोग कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर रहता है, जरूर निकल आता है, जरूर आता है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, एक बार सुन के, पहले भी चुटकी ये स्टोरी सुन चुकी है, बट हिंदी में पढ़ी है या ठीक है इंग्लिश में भी पढ़ी है, तो कहने का ये मतलब है कि जब ये छोटी बच्ची बोल सकती है, ठीक है, रट्टा तो रट्टा मारी हो क्या ये स्टोरी? नहीं, इतनी बार सुन ही चुके कि याद हो गया। इतनी बार सुन ही चुके हैं कि याद हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं? तो जो 5-3-5 का जो फार्मूला है ना, वो भी इतनी ही बार का फार्मूला है। यानी 5-3-5 कितनी बार? 13 टाइम्स हो गया। आप 13 टाइम्स कर लोगे किसी चीज को तो याद तो हो ही जाएगा ना, और समझ में भी आएगा कि कौन सा सेंटेंस क्या बोल रहा है। फिर उसी सेंटेंस में आप वर्ड को इधर उधर चेंज करके अलग अलग सिचुएशन के लिए आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है? ओके चुटकी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, यू कैन गो नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं हम लोग अगले दूसरे स्टोरी में। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपको हमारा जो ये प्रयास है, जो एफर्ट है, वो आपको अच्छा लग रहा है, आप जरूर कुछ सीख रहे हैं। तो यहां तक अगर आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो आप जरूर कीजिए। आप क्या फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा बुरा जो भी है आप जरूर शेयर कीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई करें और करते भी हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी किसी नहीं मिलते हैं हम लोग अगले स्टोरी वाले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।